हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रोहित राज रंजन है। मैं आपको आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पहले कि आयु किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम कैसे लिखा जाएगा, नाम कैसे लिखेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए हमारे लिए जो सिस्टम है उसका नाम है IUPAC। IUPAC मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डिस्कस बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के रूल्स क्या होंगे। तो हम और डिस्कस करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम लिखने के लिए रूल्स क्या क्या होंगे। तो पहला रूल है नेमिंग के लिए, रूल नंबर 1। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो भी आपको गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है। तो हमारा जो पहला काम रहेगा वो ये होगा कि पैरेंट चेन सिलेक्ट करें। पैरेंट चेन का मतलब क्या है वो देखो। तो पहला रूल है सिलेक्ट द पैरेंट चेन। सिलेक्ट द पैरेंट चेन, जिसे हम लोग मेन चेन भी बोलते हैं। मेन चेन अगर आपसे बोलता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेंट चेन, तो आप क्या बोलोगे। देखो, इसके लिए हम अगर पहली बात सुने तो पैरेंट चेन का मतलब है एक कार्बन की एक ऐसी चेन जिसमें कार्बन एटम का नंबर मैक्सिमम हो। तो आपसे कहता है पैरेंट चेन क्या है, तो आप बोलोगे कि पैरेंट चेन कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम, पैरेंट चेन उसे सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम होंगे। जैसे हम एग्जांपल की अगर बात करें, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जहां पर ये कुछ दिया गया है और एक स्ट्रक्चर ये यहां पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है। आपसे कहता है कि इसमें सिलेक्ट करिए कि कौन सी पैरेंट चेन होगी, मतलब मेन चेन होगी। मेन चेन का मतलब है कि इसी मेन चेन के ऊपर इस कंपाउंड की जो गिवन कंपाउंड है इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, उसी को बोलेंगे पैरेंट चेन या मेन चेन। तो देखिए हम इसमें कितने पैरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे या कितनी पॉसिबल पैरेंट चेन है। तो हम यहां पर देखें तो एक तो ये हमारे पास चेन हो सकती है, क्यों देखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन। एक हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एक हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, ऐसे गए और ऐसे रिटर्न होकर आ गए। इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5, ऐसे भी मूव कर सकते हैं। इसमें भी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो हम इस केस में अब क्या करेंगे, पहली बात तो हमारी थी कि हम उसे सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम होंगे। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि तीनों में कार्बन एटम का नंबर क्या सेम है। तब हमारा रूल क्या कहता है, तब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। तब हम उसे पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या साइड चेन का नंबर ज्यादा होगा। साइड चेन का क्या मतलब है, जिसे पैरेंट चेन हमने मान ली उसके बाद उससे जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं उनको बोलेंगे साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो देखिए अगर हम इस वाली को माने, इस स्टेट वाली को माने, तो इसके बाद इसमें एक चेन ये जुड़ी हुई है और एक ये नीचे जुड़ी हुई चेन। तो इस वाली में 2 साइड चेन है। अब अगर दूसरी बात हम इस वाली को पैरेंट चेन ट्रीट करें तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन तो 5 ही है, लेकिन इसके बाद इससे जुड़ी हुई है केवल और केवल ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। मतलब इसमें साइड चेन कितनी है, केवल और केवल 1 साइड चेन, 1 साइड चेन। अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को ले 1 2 3 4 5, तो देखो इसमें एक साइड चेन ये वाली हो जाएगी और एक दूसरी साइड चेन ये वाली हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसके पास भी कितनी साइड चेन होंगी, 2 साइड चेन।
तो पहला पॉइंट तो ये कह रहा था कि पैरेंट चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेकिन अगर किसी केस में पैरेंट चेन में कार्बन एटम का नंबर सेम हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर में मतलब पैरेंट चेन में साइड चेन किसमें ज्यादा है। तो बेटा दो स्ट्रक्चर्स में तो साइड चेन दो है, लेकिन एक स्ट्रक्चर में केवल एक ही साइड चेन आ रही थी। तब अब देखो क्या करेंगे, तो आप दूसरा पॉइंट हमारा यहां पर हो जाएगा कि पैरेंट चेन कंटेन्स मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और साइड चेन। लेकिन अगर साइड चेन का नंबर भी सेम आ जाता है तब थर्ड पॉइंट ये कहता है कि हम ये चेक करेंगे कि स्ट्रेट कौन सी है, पैरेंट चेन स्ट्रेट कौन सी है। तो हम बोल देंगे कि पैरेंट चेन मस्ट बी स्ट्रेट। तो अगर हम इस दोनों में देखें, इस स्ट्रेट वाली में और इसमें, तो हम इसे प्रेफर करेंगे, तो ये वाली हमारी पैरेंट चेन हो जाएगी। तो अगर हम पैरेंट चेन सिलेक्ट करने की बात करें तो हमें तीन बातों का ध्यान में रखना है। पहली बात, पैरेंट चेन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। दूसरी बात है, पैरेंट चेन कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और साइड चेन। और तीसरी बात है, पैरेंट चेन मस्ट बी स्ट्रेट, मस्ट बी स्ट्रेट। ओके, तो पहला रूल हमारा हो गया सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। ओके, दूसरा रूल हमारा कहता है आईयूपीएससी के लिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है हमारा नंबरिंग के लिए, नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल क्या कहता है कि आपने जो पैरेंट चेन सिलेक्ट की है अब उसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, और वो पॉइंट्स क्या हैं कि नंबरिंग स्टार्ट वहां से करेंगे। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर साइड चेन और substituent group get lower position, मतलब जो हमारे साइड चेन है हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से उसको लोअर पोजीशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसमें गिवन है और इसमें एक ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है, साइड चेन लगी हुई है। तो इसमें नंबरिंग की दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक हम नंबरिंग कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरी पॉसिबिलिटी है हम राइट टू लेफ्ट करें, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि जब हम नंबरिंग हमने लेफ्ट से राइट करी तो लेफ्ट से राइट पे नंबरिंग करने पर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप था, साइड चेन थी, वो 5th पोजीशन पर आई। लेकिन जब हमने नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करी तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को 2nd पोजीशन मिली। तो हमारा रूल क्या कहता है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप गेट लोअर पोजीशन, मतलब जहां से हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लोअर पोजीशन मिलेगी नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब है कि राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग करेक्ट है, लेकिन लेफ्ट टू राइट वाली नंबरिंग इनकरेक्ट है। तो नंबरिंग करने की पहली शर्त तो ये है, पहली कंडीशन तो ये है कि वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लोअर पोजीशन मिलेगी, राइट। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर किसी स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को या साइड चेन को सेम पोजीशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल हम पहले एग्जांपल्स की बात कर लें कि जैसे एक हमारे पास स्ट्रक्चर है,
अगर हम यहां पर पेरेंट चेन सिलेक्ट करने की बात करें, सबसे पहला काम तो हमारा वही होगा। तो यहां पर आप देखो पेरेंट चेन तो यही वाली हो जाएगी, और इसमें कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। तो नंबरिंग इसमें हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, करके देखते हैं कहां से करेंगे, करेक्ट कौन सी वाली बात होगी, सही कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 और 6 लेफ्ट टू राइट करने पर, और राइट टू लेफ्ट करने पर 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेकेंड पोजीशन पर मिल रहे हैं, और राइट टू लेफ्ट करने पर भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे रूल क्या कहता है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम पोजीशन मिलती है, तो हम अप्लाई कर देंगे लोएस्ट सम रूल। क्या अप्लाई करेंगे, लोएस्ट सम रूल। if substituent group get same position from both end का मतलब है दोनों तरफ से, then apply lowest sum rule। लोवेस्ट सम रूल, या इसे एक नाम और भी देते हैं, और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में क्या करते हैं हम लोग, कैसे अप्लाई करेंगे लोवेस्ट सम रूल। तो अगर हम इस पूरी बात करें तो नंबरिंग का पहला रूल था कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप गेट लोअर पोजीशन, और जहां से लोअर पोजीशन आ रही थी हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन इस केस में देखो क्या हो रहा है, देखो यहां पर भी सेकेंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरी पर है, और यहां से नंबरिंग करने पर भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहां पर है, सेकेंड पोजीशन पर है। तो अब हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको यहां पर ये वाला पॉइंट अप्लाई करना पड़ेगा जिसका नाम है लोवेस्ट सम रूल। देखते हैं कि इस पॉइंट के अंदर जो लोवेस्ट सम रूल है वो क्या है, अप्लाई कर देते हैं लोवेस्ट सम रूल, या एक नाम इसकी का हम और बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। देखो क्या करना है, वही स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं एक बार। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, ये रूल ये कहता है कि आप क्या काम करो, नंबरिंग कहीं से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये रूल कहता है कि आप ये देखो कि जिस जिस पोजीशन पर साइड चेन प्रेजेंट है उनकी पोजीशन का सम कर दो। सम मतलब टोटल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेफ्ट से राइट वाली नंबरिंग की बात करें तो देखो पहली साइड चेन कहां पर प्रेजेंट है, सेकेंड वाले कार्बन पर, तो उसकी पोजीशन कौन सी है, सेकेंड। और इस पर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या कर देंगे +2, मतलब सेकेंड पोजीशन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो उनकी दोनों पोजीशन का सम करेंगे प्लस। फिर देखो हमारे बढ़े, फिर हमें कहां पर मिला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, 6 पोजीशन पर, तो हमने प्लस कर दिया 6, तो सम कितना आ गया 10। लेकिन जब हमने राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग की तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जब हम राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहां पर मिला, सेकेंड पोजीशन पर, तो सेकेंड पोजीशन की नंबर लिख दी प्लस। स्ट्रक्चर में आगे बढ़े, फिर आया हमारा 6 नंबर पे, 6 नंबर पे 2 ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारा हो जाएगा 2 + 6 + 6। ये बात समझ पा रहे हो, 6 + 6 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि राइट से लेफ्ट नंबरिंग करने पर
6 पोजीशन पर 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं, 2 सब्सिक्वेंट ग्रुप प्रेजेंट हैं, मतलब 2 साइड चेन प्रेजेंट हैं। तो टोटल कितना हो गया? 6 6 12 और प्लस 2 14। तो लोएस्ट सम रूल ये कहता है हम उस नंबरिंग को प्रेफर करेंगे जहां पर सब्सिक्वेंट ग्रुप या लोकेंट की पोजीशन का सम मिनिमम होगा। तो मिनिमम कहां पर आ रहा है? लेफ्ट से राइट करने पर। तो हमारी नंबरिंग जो है वो ऊपर वाली करेक्ट होगी, मतलब हम नंबरिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो देखो नंबरिंग में क्या क्या बात आ गई। पहली बात थी कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर सब्सिक्वेंट ग्रुप और साइड चेन गेट लोअर पोजीशन, but in case side chain or subsequent group same position from both end, then apply lowest sum rule। और lowest sum rule ये कहता है कि इन subsequent group या side chain या locant की positions का sum कर दो और sum जहां से minimum होगा हम उसे मानेंगे नंबरिंग सही करेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो lowest sum rule क्या कहता है, ये बात आपको समझ में आ गई। या हम बात कर, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या कहता है कि देखो पहली पोजीशन में जहां पे नंबर में डिफरेंस आ जाए बस वहीं से हमें रुक जाना है। जैसे हम पहले देखें क्या हुआ, दोनों की पोजीशन सेम आई, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसमें आया 2, इसमें आया 6, तो मिनिमम कौन सा है? ये वाला। बस जहां पर पहले पॉइंट में डिफरेंस मिल जाए हमें वहीं रुक जाना है और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर इनकेस अगर मान लो यहां पर 1 आता तो ये लोअर हो जाता, तो फिर नंबरिंग हम ये वाली करेक्ट मानते, नीचे वाली। बात समझ गए हैं? बात समझ गए हैं?